दोबारा से समाअत किया 370 के आर्टिकल के ऊपर, और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। मुसलमान आए मेरा खून चूसने के लिए, मुसलमान ने मेरी गाड़ियां जलाई, मुसलमान ने मेरे ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की, मुसलमान ने मुझे मारा, पीटने की कोशिश की, मुसलमान मोहल्ले में 50 लोगों ने मुझे घेरा गैंग रेप करने के लिए, लेकिन जिसको भगवान राम रखे उसको कौन चखे। जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर एक बंदे को मजहबी आज़ादी हासिल ना हो और उसको आप अगर सारी नेमतें भी दे दें तो मेरा ख्याल है ये नेमतें बिल उसके मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम एटम बम, हमारे पास एटम बम है, एटमी ताकत है। अच्छा, कोई नेशन एटम बम की धमकी नहीं देता, बार बार पाकिस्तान क्यों कहता है हमारे पास एटम बम? अल्लाह का शुक्र है नहीं वो लेके चला दें, कितों चलाना इन्होंने चलाएं, इसको चलाना चला दें। जब वो ज्यादतियां कर रहे हैं कुछ भी नहीं होता, क्या हो जाएगा? वो अब मान रहा है जो इतनी अक़वाम मुत्तहिदा की बातें, वो जो क्या नाम इसका जो इसराइल बगैरत है जो अपनी उन्होंने अपना वो जिनको काम नहीं करने कर, तो ये भी ऐसे कर दें, चला दें, क्या होगा फिर? पहले हमें अपने आप को देखना है, हम क्या दे रहे हैं देश को। एज ए कश्मीरी देखो, एज ए कश्मीरी मैं हमेशा टारगेट होता हूं कि मैं टेररिस्ट हूं, लेकिन मैं एक इंडियन हूं, मेरा इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, हर कोई चीज इंडियन है। लेकिन अभी आप ये एक भाई साहब जय श्री राम, मैं भी तो या मोहम्मद बोल सकता हूँ ना यहाँ पे। उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हमसे? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला, क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। तो दोस्तों 370 को हटे हुए, पूरी तरीके से हटे हुए आज 2 दिन बीत चुके हैं और आज पाकिस्तान की मीडिया का, पाकिस्तान के लोगों का, इसके अलावा कश्मीर में जो मुस्लिम रहते हैं उनका रिएक्शन मुझे देखने को मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की तो फायर हुई है, लेकिन जो भारत है, भारत में जो कश्मीर है, कश्मीर के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पहले पत्थरबाजी किया करते थे और अब जब 370 हट चुकी है तो एक तरीके से उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ चुके हैं और उन लोगों का रिएक्शन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब उनके हिसाब से भारत सरकार ने और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गलत फैसला किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि अब इस चीज के लिए पाकिस्तान को यूएन की शरण ले लेनी चाहिए। मतलब जो यूनाइटेड नेशंस है, अब पाकिस्तान को वहां पर जाना चाहिए और इस चीज के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसकी मांग उठानी चाहिए कि 370 को जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है उसके ऊपर यूएन कुछ एक्शन ले। अब आप लोग भी देखिए कि पाकिस्तान के लोगों का और जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनका इस चीज के ऊपर क्या रिएक्शन है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। अच्छा, अब आपने कर्फ्यू की बात की है। कर्फ्यू वहाँ इसलिए लगा था क्योंकि वहाँ पर ऐसी तंजीमें थी जो पत्थरबाजी करती थी, जो बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाती थी, उनको एंटी नेशनल बनाती थी, जिस पर उन्होंने काबू पाया है। अब वहाँ के मुसलमान यही कहते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था, कर्फ्यू था, स्कूल्स भी नहीं खुले होते थे, और 370 के बाद आपको किस जगह पर कर्फ्यू नजर आया है? अभी तो वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के अदारे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं, नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे कि अगर वहाँ की जो औरत है, ठीक है, वो उनका जो एजुकेशन लेवल है वो हमसे ज़्यादा है। जबरदस्त, ठीक हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कश्मीर में भी इस चीज़ का जो है सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है और होना चाहिए। देहातों की, जैसे मुजफ्फराबाद की बात करें, वो तो मेन सिटी है। देहातों की अगर बात करें तो हर साल जो है सियाह पंजाब से जाते हैं, लेकिन विलेज में अगर देखा जाए ना कोई ऐसा ख़ास स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। इवन दो के विमेन के जो हेल्थ मसाइल हैं उसके ऊपर भी काम नहीं किया जा रहा। और उसके बाद हमने हमेशा जो है वादा किया है पाकिस्तान ने कि हम जी कश्मीर के साथ हैं, तो ये वादे और रियलिटी में बहुत फ़र्क
के हैं। आप कश्मीर से आते हैं, 9 साल हो चुके हैं सरकार को, आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन भी है। 9 सालों में कश्मीर में क्या बदला और क्या बदलाव की स्थिति जो बात की जाती है बदला? देखिए सर, ख्वाहिशें बहुत सारी होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर में हर कोई चीज़ रिमोट से आ जाए। एग्जैक्टली मैं देखिए ट्रेन से सफ़र करूँगा, ट्रेन का टिकट नहीं लूँगा, बस से सफ़र करूँगा, बस से जुगाड़ निकालने की कोशिश करता हूँ हर जगह। जब तक ना मैं देश को खुश दूँ, मैं एग्जैक्टली वहाँ से चाहता क्या हूँ। ये पेड़ किसने लगाया किसी को पता नहीं है, पिछले 100 साल से लगा हुआ है और हम इसकी छाँव में बैठे हुए हैं। जब तक हम देश को कुछ न दे, वहाँ से क्या मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि जो चीज़ हमारे कश्मीर में आज से 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो आज हो रही है। मतलब जो मुझसे पहले गए हुए हैं वो देखने चाहिए थे ना कि हुआ क्या था। एग्जैक्टली जो तरक्की होनी चाहिए ना, वो आज से 20 साल पहले होनी चाहिए थी, अब हो रही है। हम 20 साल पीछे हैं, मैं इतना कह सकता हूँ, मैं 20 साल पीछे हूँ। एक तो आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन का सऊदी भी इंडियंस को लाइक कर रहे हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है। आप सऊदीया के किंग की बात कर ले, जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 ना, वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना, ठीक है। मुसलमान से नहीं ना ना कभी भी नहीं सुना। अभी काफी दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है, मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफिर है, तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। तो फिर हम गिला क्यों करते हैं जी, फलां हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा? हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोग कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे रहे हैं? तो फिर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया से दोस्ती का है? तो गलत कर रहे हैं ना। कुरान ने जब कह दिया यहूदी और नसरानी काफिर लोग आपके मुसलमान दोस्त नहीं बन सकते आपस में, हम क्यों उनके साथ दोस्तियां निभा रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल करें वो लोग। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी की है, फ़रोख्त हुई है, जिसके ऊपर पहले पाबंदी थी। वहाँ पे अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी में चले जाएं, जो मुस्लिम है ना वहाँ पे वो, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे हिंदू ले रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ ले रहे हैं। पहले इसी कानून के तहत पाबंदी थी। आप मैं आपकी बात समझ गई हूँ। 370 से पहले कश्मीरियों को कोई शनाख्त नहीं मिली थी। 370 के बाद उन्होंने प्रॉपर्ली इसको भारत का हिस्सा बनाया है, तो उस मुताबिक तो कोई भी जाके प्रॉपर्टी ले दे सकता है ना। हाँ, तो ये पहले पाबंदी थी ना, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है। बेशक वहाँ ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा में इसका फैसला नहीं होता, इसको डिस्प्यूटेड ही रहना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, मिला जुला एक तरीके से मिश्रण जो है वो हम लोगों को देखने को मिला है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो ये डिमांड कर ही रहे हैं कि भाई 370 को ख़त्म क्यों किया गया है, इसको दोबारा से बहाल कर दो। इसके अलावा कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं उनका भी लमसम कुछ यही कहना है। मतलब काफ़ी सारे लोग जो है वो ये बोलते हैं कि 370 जो हटाई गई वो सही हटाई गई। काफ़ी सारे लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि 370 को दोबारा से बहाल कर दो। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जितना भी प्रोसीजर होना था सुप्रीम कोर्ट के बाद में, अब आप चाहे यूएन जाइए, चाहे आप अमेरिका जाइए, चाहे आप चाइना की शरण में चले जाइए, अब 370 कभी भी दोबारा बहाल नहीं हो सकती। और आप लोगों ने अगर महबूबा मुफ्ती का पुराना वाला वीडियो जो कि उन्होंने भड़काऊ एक तरीके से भाषण दिया था वो नहीं देखा है, तो आप लोग पुराना वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि कुछ चंद राजनेता जो कि केवल और केवल राजनीति के लिए देश के टुकड़े करने को तैयार हैं, उनकी धारणा जो है, उनकी सोच जो है वो कैसी होती है। बाकी इस वीडियो के ऊपर और इन मुस्लिम लोगों के और पाकिस्तान के इन लोगों के जो विचार हैं 370 के ऊपर, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।